हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एमसीक्यू देखने के बाद और केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस देखने के बाद ट्रायंगल के अब बारी आ चुकी है असर्शन रीजन की। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीजन ट्रायंगल के। लेकिन आप लोग भूल मत जाना कि हम लोगों ने बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू भी है, असर्शन रीजन भी है, केस बेस्ड स्टडीज भी है, माइंड मैप भी, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी और मार्क वाइज क्वेश्चन, सब कुछ कवर किया है। सबकी प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इंतजार किस बात का है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडीज की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर चेकआउट करें। हम लोगों ने आई बटन पर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल रखी है। तो फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों ट्राइएंगल्स के असर्शन रीजन क्वेश्चंस। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है बच्चों की वो आती है ए और बी ऑप्शन में सिलेक्शन करने की, क्या ए सही होगा या बी सही होगा। लेकिन आज मैं इन सभी दिक्कतों को दूर कर दूंगा। आइए जरा, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि देखिए ए ऑप्शन जो होता है, ध्यान में रखिएगा। ए देखिए असर्शन और रीजन, ए ऑप्शन में दोनों करेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात आती है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन में भी दोनों करेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो होता है बच्चों रॉन्ग हो जाता है। सी ऑप्शन में असर्शन सही होता है, रीजन गलत हो जाता है। डी ऑप्शन में ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना होता है। आइए ज़रा डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर कूद जाते हैं और देख लेते हैं आखिरकार हमारे पास हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब हम सवालों को करेंगे। तो असर्शन कहता है बच्चों इन एबीसी ट्राइंगल डीई, देखिएगा ज़रा ध्यान से। वो कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल मैंने आपको दे दिया भाई और बीसी के पैरेलल में डीई बना देता हूँ, बीसी के पैरेलल बच्चों में डीई बना देता हूँ, इंटरसेक्ट, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप ए बी पूरी साइड, और अगर इधर की पूरी साइड होती है तो बच्चों इधर की भी पूरी होती है। अगर ये एडी ले रहा हूँ तो एडी के सामने वाला एई आ जाएगा। ऐसा हो जाता है, किसके थ्रू होता है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं आप इसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। देखो ये ऐसी भी होती है कि भाई एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईसी, ऐसी होती है। आप लोगों ने बेसिक में ये पढ़ी होगी। लेकिन अगर बच्चों आप इनको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा डीबी और ईसी, एडी और एई। अगर लेकिन बच्चों आप दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो ये अल्टीमेटली बच्चों यही बन जाएगा। अगर वन आप जोड़ देंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। तो असर्शन तो करेक्ट है बच्चों। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। बिल्कुल सही बात है भाई, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा भाई। इसके अपॉन में ये, इसका रेशियो जो है बराबर हो जाता है इसके अपॉन में ये। तो यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। लेकिन बच्चों क्या ये ए ऑप्शन होगा, नहीं होगा? मुझे एक बात बताइए, जब आपने इसका आंसर निकाला तो क्या आपने बच्चों बीपीटी का यूज़ किया? क्या आपने उस थ्योरम को यूज़ किया जिस थ्योरम के द्वारा यहाँ पर ये जो लिखा गया किया? बस। तो इसका मतलब किया 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 रे सनम। तो यानी कि बच्चों ए जो है बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। ओके, आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। एबीसी, उसने कह दिया कि ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डीईएफ के। कहते हैं कि AB जो है वो बराबर है 4 के, BC जो है वो इतना है, ये इतना है, DF इतना है। पैरीमीटर बता दीजिए आप, पैरीमीटर भी बता दिया उन्होंने, ठीक है। मुझे एक बात बताइए बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोगों को जो पता चलती है, हम लोगों को ये बात ये पता चलती है कि AB फिर आ जाएगा BC, फिर आ जाएगा बच्चों AC, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर DE, यहाँ आ जाएगा बच्चों EF, FD आ जाएगा। क्लियर है? ये बराबर होते हैं पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन में पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, इसके बराबर होता है। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बात आप सभी लोगों में बता दूं। पैरीमीटर क्या हो जाता है बच्चों, तो AB प्लस में BC प्लस में AC अपॉन में DE प्लस में EF प्लस में FD। कितना हो जाएगा बच्चों, FD हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को पता है AB। देखिएगा AB के अपॉन में AB हमें पता है, BC हमें पता है, और बच्चों हमें AC भी पता है, हमें DF भी पता है, DF ये भी पता है बच्चों हमें। यानी एक तो रेशियो हमें पता ही है बच्चों।
अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर बात करूँ तो डी ई एफ का देखिए ऊपर इसका पेरीमीटर तो आप लोगों को दिया ही है, इसका पेरीमीटर बच्चों कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ऊपर इन सबको अगर आप जोड़ लें तो 4 हो जाएगा, प्लस में बी सी कितना है 3.5 है, फिर कितना है 2.5 है। अगर बच्चों हम इसे जोड़ लें तो 5 5 4 9, 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा, इसे कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा बच्चों। ये डायरेक्टली बराबर किसके है बच्चों, ए सी अपॉन में बच्चों एफ डी के। ए सी कितना है बच्चों आपके पास, ए सी है 2.5 और बच्चों डी एफ कितना है 7.5। तो अगर ये भी निकालेंगे तो 1/3 आ रहा है ये भी, तो 1/3 इज इक्वल्स टू में 1/3 हो गया बच्चों। ये तो पूरी तरीके से सही चीज़ आप लोगों को दे रखी है, क्योंकि ये इसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले को बिल्कुल सही साबित कर रहा है। जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे होते हैं तो उनके जो साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होते हैं बच्चों, उनका रेशियो जो होता है वो बराबर होता है उनके पेरीमीटर्स के। तो यानी कि यहाँ पर तो ये वाली बात हो रही है, इसका मतलब बच्चों अपना असर्शन जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, 100% सही है। रीजन की बात करोगे, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बच्चों हम लोगों ने यही अप्रोच लगाई थी अभी इसे सॉल्व करते वक्त? क्या जब हम इस पूरे सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो क्या हमारे थॉट में जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो कॉन्सेप्ट यही था? यस। तो पहली बात तो ये बात सही है, इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है और हमने इसी का यूज किया था, दैट्स वाई इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो ए ही आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल हम लोगों से कहता है, जिसमें असर्शन जो हम लोगों से कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी वो कहते हैं कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन है ये, तो ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? यह है कि देखो भाई, पहले तो जो समझाने की बात है वो ये है कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा पी के, बी जो है वो बराबर होगा क्यू के, सी जो है वो बराबर होगा आर के, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर पहले ए बी आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा। तो बी ए बी जो है वो यहाँ पे जो पहली लाइन बनेगी यानी पी क्यू, ये क्यू आर और पी आर, ये सब आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो ये कहने का इनका मतलब होता है, अगर कॉन्ग्रेंट बोल रहा है तो लेकिन बोल तो कॉन्ग्रेंट ही रहा है। तो अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं ए बी जो बराबर होगा पी क्यू क्या होगा, तो देखो उन्होंने लिख भी रखा है यहाँ पर, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं बी सी जो बराबर होगा वो क्यू आर के होगा, बी सी जो बराबर होगा वो क्यू आर के होगा, ये भी हो रहा है यहाँ पर। यानी कि असर्शन तो पूरी तरीके से सही है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रीजन के बारे में। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, if the corresponding sides of two triangles are proportional, ठीक है, then they are similar by using SSS। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और यहां पर मैं आपको बोल दूं पी क्यू आर, अगर आप इसके अपॉन में इसको लिख दें, इसके अपॉन में इसको लिख दें और इसके अपॉन में इसको लिख दें, तो रेशियोज अगर मैं बोलूं करस्पॉन्डिंग साइड तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको लिख दो, इसके करस्पॉन्डिंग इसको और इसके करस्पॉन्डिंग इसको। तो बोल रहे हैं अगर टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, और बिल्कुल सही बात है, एस 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 सिमिलैरिटी लग जाती है, सिमिलैरिटी लग जाती है यहाँ पर। तो इससे ये क्या हो गया भाई, ये सिमिलर हो गया। अब इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है कि अगर तीन साइड दे रखी हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर वो उनके रेशियोज अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब सिमिलर होगा। कॉन्ग्रेंट वाला अपनी जगह सही है, सिमिलर वाला अपनी जगह सही है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी कि सी और डी में से तो कोई जवाब नहीं आ सकता, बात ए और बी में होगी। लेकिन असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब आप असर्शन सॉल्व कर रहे थे, जब आप ये सॉल्व कर रहे थे, जब आप ये बता रहे थे, तो क्या आप सिमिलैरिटी के बारे में सोच भी रहे थे हल्का सा भी? नहीं। और रीजन के अंदर सिमिलैरिटी 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 की बात हो रही है, तो क्या ये जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन होगा इसके लिए? नहीं भाई, क्योंकि असर्शन को सॉल्व करते वक्त मैं रीजन के बारे में सोच भी नहीं रहा था जो रीजन में लिखा हुआ है। इस वजह से जो हमारा सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि वहां पर असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो उसका नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। देखो यार, सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एज इट इज, अगर किसी की एक साइड यहाँ 5 है तो दूसरे वाले की भी साइड उधर की तरफ 5 ही होगी, बिल्कुल एज इट इज सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो रेशो रहेगा, अगर रेशो करोगे भी तो 1 ही रहेगा हर बार। अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का रेशो निकालते हो ना तो 1 रहता है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में कभी 1 आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि रेशो कभी 1 हो सकता है, कभी 1 नहीं हो सकता।
और जब 1 होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो भाई हर बार सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो तो सेम 1 आएगा नहीं, तो इसका मतलब बच्चों पहला ही गलत है, हमारे पास असर्शन ही गलत है। और बच्चों जब भी आप लोगों का असर्शन गलत हो तो याद करो, जब असर्शन करेक्ट हो, रीज़न करेक्ट हो और एक्सप्लेनेशन हो तो ए। बी, असर्शन करेक्ट हो, रीज़न करेक्ट हो लेकिन एक्सप्लेनेशन सही ना हो। सी, जब आप सभी लोगों के पास क्या हो जाए बच्चों यहाँ पर असर्शन सही हो, रीज़न गलत हो। जब बच्चों असर्शन गलत हो जाए और रीज़न सही हो जाए तो ये, तो अल्टीमेटली बच्चों आप सभी लोगों के पास यहाँ पर ये वाला डी इसका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि असर्शन ही गलत है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब आप लोगों से कह दिया कि एक ट्राइंगल दे रखा है आप सभी लोगों को, यहाँ पर एक 24 साइड दे रखी है, एक 10 दे रखी है और एक 26 दे रखी है। तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे? अब मुझे एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर ये 10 है और ये 24 है और अगर ये 26 है तो 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो 576 होता है, ये 100 होता है, 676 हो जाएगा। और 26 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो भी 676 ही होता है बच्चों। तो यानी कि तो बराबर हो गया, असर्शन करेक्ट है। इफ़ टू ट्राइंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। ये बात करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है, दोनों ये राइट एंगल भी है। लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बी आ जाएगा इसका जवाब। देखिए बी आ रहा है। इस वाली बात को गले से लगा कर के मत बैठ जाना बच्चों, इसमें हम लोगों ने इनके रेशियोज को बराबर नहीं रखा, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ए नहीं बोल पाए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है जी। और बच्चों इसी के साथ हमारे जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर बच्चों एंड हो जाते हैं। एंड आई होप आप लोगों को असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे अपने दिमाग में, और किसी भी तरीके का कोई डाउट अब आप लोगों के मन में नहीं बचा होगा। तो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।